गांव वाले, और गांव वालों के एक सदस्य थे, इसलिए वो जा रहे थे। तो सबने कहा कोई बात नहीं, सबको सोने तो दो। रात हुई और वहाँ से कई किलोमीटर, कई कोस दूर पैदल जाना था। तो सबने लालटेन वालटेन जलाने, उन दिनों बहुत सुविधा तो थी नहीं, बहुत दूर ट्रांसपोर्ट पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए कई कोस जाना पड़ता था। रात को 9 बजे के बाद जो लोग निकले, अंधेरे में निकले कि कोई किसी को पता न लगे, वो सब निकल पड़े। कई कोस दूर पर जाने के बाद बस मिली, बस से पहुँचे। दोपहर का समय था, मम्मा दोपहर को मिल रही थी। दीदी मनमोहनी बाहर बैठी थी। दीदी मनमोहनी देखा तो पार्टी आई, वहाँ से हमारे यहाँ पर सबका सेवा केंद्र है भाई का हमारा, उसको रेवना गांव कहते हैं, गांव से गए थे। तो देखा रेवना गांव वाले आए हैं, तो कहा दूर से आए हैं, कब से चले हैं, कितना पैदल चले हैं तो जाके यहाँ आए। तो मम्मा से मिलने के लिए आए। तो कहा मम्मा तो अभी तो नहीं मिलेगी, मम्मा के तो जाने का टाइम है, मम्मा तो भी सुबह से उठने वाली है और जाके भोजन करके फिर रेस्ट करेगी, आप लोग शाम को मिलना। तो कहा नहीं मम्मा से तो हमको अभी मिलना है, हम कहाँ जाएंगे, तो बहुत दूर से आए। तो दीदी ने ऐसा कहा शाम को मिलना, और चले गए। ये बड़े मायूस होकर बैठे रहे, कैसे कहें, कुछ नहीं कह सकते थे। मम्मा सबसे मिलती रही, मम्मा खड़ी हो गई, सब उदास खड़ा हो गए। मम्मा पीछे की तरफ आती गई और भीड़ या पीछे से देख रही थी। मम्मा ऐसे पीछे पीछे आती थी, पब्लिक आती, मैंने भाई बहनें आते जाते थे, और मम्मा वहाँ तक आ गई जहाँ पार्टी बैठी थी। वहाँ मुड़ के गई, अरे रेवना वाले आ गए, अरे रेवना वाले आ गए, रेवना वाले आ गए। बहुत मम्मा खुश। जहाँ पर दीदी मना करती थी कि यहाँ पर नहीं आएगी, वहाँ मम्मा अपने आप चली गई। और मम्मा आकर के मिली, सबसे मिली, पूरा उनका खातिरदारी की, एक एक को गोद में बिठाया ऐसे। मम्मा बाबा गोद लेते थे उन दिनों। हमारे बड़े भाई साहब कहते हैं, मैं तो मम्मा माँ ऐसे करके चिल्ला के गए और मामा की गोद में चले गए। कहते हैं मैं गया, खूब रोने लगा, रोते रोते सो गए। 3, 4, 5 मिनट के अंदर अंदर वो जो हो रहा दृश्य, ऐसा लगता है जैसे बड़ा मखमल या जैसे गद्दा हो, गद्दे में कोई गया और सो गया, उसको पता नहीं लगा। फिर बच्चे 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 करे, बच्चे को होश ही नहीं, पता नहीं था। फिर वो जागता है, उसको होश आती है, फिर उसको तो मम्मा 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 प्यार करती है, बच्चे जाओ अभी अपने पिता के 2-4 डंडे खाना, फिर आना। मैं बोला मम्मा कैसे आए, मम्मा को सब पता है, हमारे पिताजी बड़े विरोधी थे। मम्मा हमारी माँ को, हमारे भाइयों को सबकी बड़ी पिटाई कराते, लाठियों से, डंडों से। क्या विघन होते थे उन दिनों की बात। हम लोगों को कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मार ही नहीं खाए। बाबा कहता है बच्चे बांधेली अच्छी हैं, थोड़ा मार भी खाएं। अच्छा बाबा बाबा तो बोलती हैं, ये बांधेलियों को बाबा बहुत प्यार करता है। बाबा को देखा नहीं मैं भी कहती बाबा मैं तो आपकी हो गई बाबा, मेरा तो बाबा दूसरा था, हो गई। बाबा कितनी बांधेलियाँ रोती थी, उनका योग लगता था। हमको क्या बड़े आराम से दिन भर रहते हैं घर में, 1 घंटे के लिए क्लास में आते हैं, कहते मेरा तो योग नहीं लगता है। अरे भाई न तन लगता है, न धन लगता है, ना आपके जन लगते हैं, ना तो फिर मन कैसे लगेगा। जहाँ हमारा तन लगता है, सारा दिन हम बाल बच्चों में रहते हैं, जिनके लिए कमाई कर रहे हैं, जिनको खिला रहे पिला रहे हैं, तो आपको उनकी याद आएगी बाबा के लिए क्या क्या जो आप बाबा की याद आएगी। जब हमारा सब कुछ लग जाता है तब बाबा की याद आती है, तब बाबा की याद आती है। तो ये दृश्य था। ऐसे ही ज्ञान मास्टर हमारे, जब मम्मा गोद में ले रही थी तो ज्ञान मास्टर आए और गोद में लिया, शार्ट बहुत कराया। और ज्ञान मास्टर विद्या बहन कानपुर वाली, कौन जानते हैं विद्या बहन कानपुर की? कानपुर की विद्या बहन को कोई जानता है? जानते हैं। और शिवालक को जानते हैं, पांडव भवन के शिवालक भाई, उनको कौन जानता है? शिवालक को जानते नहीं? पांडव भवन में शिवालक है। और मधुबन में जहाँ मुरली छपती है, वो जमुना प्रसाद भाई को कौन देखे? जमुना प्रसाद भाई जानते हैं? जमुना प्रसाद भाई, विद्या बहन और शिवालक भाई, ये तीनों भाई बहनें
दिल्ली पांडव भवन में रहते हैं और साउंड के लिए सब जगह जाते हैं, जहाँ जहाँ अपना जो महीने में एक बार मंथली होता है ना प्रोग्राम, उसमें जाया करते हैं। तो शिव बालक भाई, विद्या बहन और जमुना प्रसाद भाई के पिताजी वही हमारे सबके ज्ञान मास्य हैं, मुख्य वही सबको लेकर आए, हम लोगों को निकाले, आगे बढ़ाए।